अयोध्या राम मंदिर का दान का चोरी होना बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर बहुत बड़ा है। लेकिन जो हमारे आसपास के मंदिर है, जो जहाँ पर हम डेली जाते हैं, जहाँ पर हम अपनी आस्था से वहां पर हम कुछ अपनी आस्था से चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे का वहां पर क्या यूज होता है, हमें उसकी कोई खबर नहीं होती। क्योंकि उन मंदिरों में अपने स्तर पर ही कमेटी बन जाती है और उन कमेटीज के मेंबरों का भी हमें पता नहीं होता कि कौन कौन है। और ये जो हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये कहाँ पर यूज होने वाला है, ये तो हमें पता ही नहीं होता। कई बार मैं सोचती हूँ कि जैसे हम सोचते हैं कि कहीं कपड़े दान कर दे, मंदिर में चढ़ा दे। कहीं देखे है मैंने कि मंदिर में कपड़े चढ़ाते हैं, या फिर हम जब घर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा या हवन करवाते हैं, तो हम पंडित को कपड़े देते हैं, व्हाइट कुर्ता पजामा या जो भी हमारी आस्था होती है वो देते हैं। लेकिन हमारे गांव में ना एक पंडित जी है, मैंने उनके घर में लिटरली देखा है कि वो जो दान में जोड़े वगैरह दिए हुए होते हैं ना कपड़े, वो ऐसे ढेर के ढेर लगे पड़े होते हैं और ऐसे ही मतलब चूहे खा रहे होते हैं उनको। वो किसी यूज के नहीं होते, या तो उनको बेच देते हैं या फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें चढ़ावा चढ़ाना भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत दान वगैरह मंदिरों में देना चाहिए ताकि वहां की मंदिरों की व्यवस्था भी बनी रहे। लेकिन जैसे हम कपड़े दान करते हैं या कुछ ज्यादा अमाउंट हम वहां पर दान करते हैं, तो मेरा मानना है कि हम कोई भी खाने की चीज या कोई भी कपड़ा हम दान कर रहे हैं, तो उसे वहां पर मत्था टेक कर हम उसको जरूरतमंद को दे सकते हैं, जिसको उसकी असलियत में जरूरत है, जो उसको खुश होके पहने, जो जिसको उसकी कदर हो। तो बस इतना ही कहना था कि ये मामला तो उजागर हो गया क्योंकि ये एक बहुत बड़े स्तर का मामला है। लेकिन हमारे आसपास, हमारे जो गांव वगैरह में हमारे आसपास जितने भी मंदिर है, हमें उनके चढ़ावे का, उनके पैसों का, उनका जो भी चढ़ावा चढ़ता है, हमें कुछ मालूम नहीं होता कि वो किन की जेबें भर रहा है, और उस पैसे का या उस कपड़े का या उस चढ़ावे का कोई यूज हो भी रहा है, या फिर यूजफुल चीजों में यूज हो भी रहा है, या फिर सिर्फ अपने पर्सनल उसके लिए ही वो यूज कर रहे हैं।